दोस्तों, आज मैं आपको श्री खाटू श्याम जी के चुलकाना धाम का कहानी सुनाता हूँ जी। यह मंदिर कहाँ पर है और कैसे पहुँच सकते हैं जी, और इसका इतिहास क्या है। दुनिया में अनेक मंदिर हैं, हर एक की अपनी कहानी और रहस्य है। ऐसा ही एक मंदिर हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव में है, और अब ये गांव चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान के सीकर में बसे खाटू श्याम का मंदिर है, जहाँ दिया शीश का दान वह है भूमि। चुलकाना धाम जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम, वह भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम की वह पावन धारा जहाँ बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया, यह वही पावन धारा है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने महाबलिदानी वीर बर्बरीक को विराट स्वरूप के दर्शन दिखाए। हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना धाम प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन इतिहास मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसे ही गांव में मंदिर की स्थापना हुई और खाटू नरेश चुलकाना नरेश भी बन गए। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। क्या आप जानते हैं कि इस चुलकाना गांव में क्यों बसे खाटू श्याम? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या है कहानी। हारे का सारा क्यों बने बर्बरीक? यही वह पवित्र स्थान है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडु पुत्र श्री भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पत्नी कामकटक्का के साथ हुआ था। इसका पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक को महादेव एवं विद्या देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिससे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मातर भक्ति पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिसे लीला का सवार भी कहा जाता है। एक ही बाण से किया पूरे पेड़ में छेद। पांडवों का पलड़ा कमजोर था। जब बर्बरीक पहुंचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन बर्बरीक तो हारे का सहारा बनना था। अगर वह कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पीपल के पत्ते में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वही बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, एक पत्ता रह गया है। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। आज भी पीपल के पेड़ के हर पत्ते में छेद है। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद हैं, जिससे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से भेदा था। वही ऐसा कहा जाता है कि जो भगत बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत खाली नहीं जाती है। बाबा ने क्यों दिया शीश का दान? युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म करने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगूं क्या आप उसे दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश
दान नहीं मांगता। आप सच बताएं कौन हो। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार से शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींच कर अमृत करते हुए एक टिल्ले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। चुलकाना धाम का मेला श्याम बाबा के मंदिर में हर एकादशी को जागरण होता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा के दरबार में विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। मेले वाले दिन श्रद्धालु समालखा से चुलकाना गांव तक पैदल यात्रा करते हैं। रास्ते में जगह जगह विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के जिला पानीपत तहसील समालखा में स्थित है, जहां पर बाबा श्याम का भव्य मंदिर है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो चुलकाना धाम से सबसे नज़दीक रेलवे भोरवाल, माजरी और समालखा जिला पानीपत है। यहाँ पर उतरने के पश्चात आपको ऑटो रिक्शा के माध्यम से चुलकाना धाम पहुँच सकते हैं। चुलकाना धाम मंदिर समय हफ्ते के 7 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोलो हारे का सहारा की जाए। प्यार से बोलो हारे का सहारा की जाए। खाटू नरेश की जाए। बाबा श्यामदेव जी की जाए। महामंत्र ओम श्री श्यामदेवाय नमः। 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 ओम श्री श्यामदेवाय नमः।